यह कहानी एक आम से लगने वाले पति पत्नी की जिंदगी के पीछे छिपे धोखे, लालच, विश्वासघात और बदले की है। रमेश अपनी पत्नी सीमा से बेहद प्यार करता है और उसकी हर जरूरत पूरी करता है, लेकिन सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जब रमेश को उसके धोखे का पता चलता है तब वो टूट जाता है, लेकिन फिर वो खुद को समेटकर एक ऐसी योजना बनाता है जो सब कुछ बदल देती है। गांव पिपरहिया में रमेश नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उम्र कोई 35 के आसपास, मेहनती, ईमानदार और हंसमुख स्वभाव का आदमी। खेतों में दिन रात मेहनत करके अपने बूढ़े माँ बाप और पत्नी के लिए रोजी रोटी जुटाता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, मगर उसमें संतोष की मिठास थी। रमेश की पत्नी सीमा दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वो शहर के एक कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई कर चुकी थी। शादी गांव में हो गई थी, मगर उसके मन में हमेशा ये कसक रही कि वो शहर छोड़कर इस छोटे से गांव में क्यों आई। सीमा के सपने बड़े थे। सिनेमा, शॉपिंग, मोबाइल, मेकअप और चमक दमक भरी जिंदगी की चाह उसे भीतर ही भीतर कचोटती रहती। रमेश तो जैसे अपने खेतों और गाय भैंसों में ही मगन रहता। सीमा को लगता यह आदमी तो बस मिट्टी में ही रमा रहेगा। न प्यार से बात करता है, न घुमाने ले जाता है, न कुछ खरीद कर देता है। वो धीरे धीरे अपने भीतर की खिन्नता को छिपाने लगी और बाहर से एक झूठा मुस्कान ओढ़ लिया। रमेश ने एक दिन बाजार से सीमा के लिए नया स्मार्टफोन लाकर दिया, यह सोचकर कि वो खुश हो जाएगी। सीमा ने खुशी तो जताई, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। स्मार्टफोन उसके लिए एक दरवाज़ा था उस दुनिया में प्रवेश करने का जिसे वो हमेशा जीना चाहती थी। कुछ ही दिनों में सीमा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लिया। उसकी सुंदर तस्वीरों पर शहर के कई लोग कमेंट करने लगे। एक दिन सीमा की जान पहचान एक युवक अमन से हो गई। अमन शहर में रहता था, स्मार्ट, बोलने में मीठा और चालाक। दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में वे घंटों बात करने लगे। सीमा को अमन की बातें बहुत भाने लगीं। वो उसे सपनों की दुनिया दिखाता, उसके मन की तारीफ करता और उसे क्वीन कहकर बुलाता। अमन ने कुछ दिनों बाद कहा, तुम्हें इस गांव के कीचड़ में नहीं रहना चाहिए सीमा। तुम्हारे जैसे लोग शहर में रहते हैं, बड़े फ्लैट में, बड़ी गाड़ी में। सीमा का मन रमेश से पूरी तरह हट चुका था। उसे अब रमेश एक गंवार और बोझ लगने लगा। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, मायके में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। रमेश ने कोई शक नहीं किया, बस सिर हिलाकर बोला, ठीक है, ख्याल रखना। लेकिन सीमा अपने मायके नहीं गई, बल्कि शहर चली गई, जहां अमन ने उसके लिए एक किराए का फ्लैट ले रखा था। सीमा ने घर में झूठ बोलकर रमेश से कुछ पैसे भी ले लिए थे, ये कहकर कि इलाज के लिए जरूरत है। शहर की चकाचौंध में सीमा पूरी तरह खो चुकी थी। अमन के साथ होटल, मॉल और रेस्टोरेंट की रंगीन दुनिया उसे जैसे नशे में डाल रही थी, मगर अमन का असली चेहरा जल्द ही सामने आने वाला था। एक रात जब सीमा अमन के फ्लैट में थी, तभी 2 अजनबी वहां आए और सीमा से गहने और पैसे छीन लिए। अमन खामोश खड़ा रहा। सीमा चिल्लाई, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अमन मुस्कराया और बोला, अब तू काम की नहीं रही सीमा, तुझसे जितना लेना था ले लिया, अब निकल जा यहां से। सीमा सन्न रह गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमन ने उसे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वो समझ गई कि अमन ने उसका इस्तेमाल किया और अब उसे फेंक दिया। सीमा रात भर शहर की सड़कों पर भटकती रही। किसी होटल में जगह नहीं, किसी रिश्तेदार के पास जाने की हिम्मत नहीं और गांव लौटने की हिम्मत तो सबसे कम। उधर गांव में 2 हफ्ते बीत गए थे। रमेश ने कई बार मायके फोन लगाया, मगर हर बार जवाब मिला कि सीमा वहां नहीं आई। तब रमेश को चिंता हुई। उसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि सीमा कहाँ चली गई। तीसरे हफ्ते में सीमा गांव लौट आई। चेहरे पर धूल, आंखों में शर्म और शरीर पर वही पुराने कपड़े। गांव वालों ने देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। रमेश ने देखा, चुपचाप उसे घर ले गया, बिना कुछ कहे। रात को जब माँ बाप सो गए, रमेश ने पूछा, अब बोलो कहाँ थी 3 हफ्ते तक? सीमा रो पड़ी। उसने सारी कहानी सच सच सुना दी। अमन, शहर, धोखा और उसका अकेलापन। रमेश सुनता रहा, आंखें बंद किए। जब सीमा चुप हुई तो रमेश ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया सीमा, प्यार, ईमानदारी सब दिया। तुमने सिर्फ मेरी गरीबी देखी, मेरा दिल नहीं। सीमा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रमेश, मुझे बहुत पछतावा है। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पछतावा तो तुम्हारा है, मगर इसका बोझ मुझे भी उठाना पड़ेगा। अब इस रिश्ते में भरोसा नहीं बचा। अगले दिन रमेश ने पंचायत बुलाई। पूरा गांव जमा हुआ। सीमा सबके सामने रोई, माफी मांगी, मगर रमेश ने बड़ी शांति से कहा, मैं सीमा को माफ करता हूं, लेकिन अब उसके साथ नहीं रह सकता। मेरी आत्मा टूट चुकी है। पंचायत ने भी कहा, रमेश का निर्णय उचित है, उसने माफ किया, यही बहुत है। सीमा को गांव में कोई अपनाने को तैयार नहीं था। मायके वालों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। अंततः सीमा गांव छोड़कर एक महिला आश्रय गृह चली गई। वहीं उसने काम सीखना शुरू किया और अकेले जीवन जीने का प्रयास किया। रमेश ने कुछ महीनों बाद एक अनाथालय से एक बच्ची को गोद लिया और अपना जीवन सेवा और खेती में लगा दिया। सीख,
विश्वास एक बार टूट जाए तो जुड़ सकता है, मगर निशान रह जाते हैं। बाहरी चमक दमक के पीछे भागना कभी कभी हमें उस सच्चे सुख से दूर कर देता है जो हमारे पास पहले से होता है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।